आज उनका चेहरा कितना सुंदर चमक रहा है और इनको देखकर मुझे भी ना जाने क्या क्या ख्याल आ रहे हैं और स्वामी का इंतजाम अब और नहीं सहा जाता, क्योंकि ये खुशी यदि मैं अपने प्राणनाथ के साथ बिताऊंगी कितना आनंद आएगा और इस आनंद का और भी मजा आएगा। मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। सामने मेरे सावरिया, मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सावरिया।
प्रणाम स्वामी। कहो जनक नंदिनी, कैसी हो? स्वामी, आज तो आप अयोध्या के राजा होने वाले हैं। ओहो, अब तो तुम भी हमें अयोध्या का राजा देखना चाहती हो तो देख लो, हम तो बनों के राजा बनने वाले हैं। स्वामी, आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? हाँ सीते, यह बिल्कुल सत्य बात है। हमें बजाय अयोध्या के जंगलों का राज्य मिल गया है। मंगले 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 निशानी रानी बेला साडे जान दा। मंगले निशानी रानी बेला साडे जान दा। हंस के बखा दी बेला अथरू बहान दा। मंगले निशानी मेरा साढ़े जान दा। रस के बखा दिनी बेला अथरू बहान दा। मंगले निशानी मंगले
जंगलों का राज मिल गया है, वो भी एक नहीं पूरे 14 वर्षों के लिए। और तो सबने आज्ञा दे दी, अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं। इसमें ना पिताजी का दोष है और ना ही माता के कई का कसूर है, बल्कि ईश्वर को यही मंजूर है। मुझे विश्वास है तुम मेरी अनुपस्थिति में ना तुम केवल स्वयं पर धैर्य धरोगी, बल्कि मेरी माता पिता को भी दिलासा दोगी और मुझसे भी अधिक प्यार दोगी। ठीक है स्वामी, अगर आप दोनों को जाओगी तो ये दासी भी तुम्हारे साथ जाएगी। नहीं रानी, वनों में जाने का हुक्म तो केवल मुझे हुआ है, इसलिए मैं वहां अकेला ही जाऊंगा और वहां जाकर रघुकुल की शान को चार चांद लगाऊंगा। रघुकुल की मैं हरदम शान बढ़ाऊंगा, रघुकुल की मैं हरदम शान बढ़ाऊंगा। प्राण जाए पर फिर भी वचन निभाऊंगा। क्या है पिया एक उलझन है, बतलाता हूँ। बतलाओ क्यों देर लगाई है। सिए सर पे विपत अब आई है। क्या है पिया एक उलझन है, है मुसीबत की क्या रघुवर बात नहीं, क्या मुसीबत की ये रघुवर बात नहीं। चांद से मुखड़ी पर हो गम की रात हुई। क्या मैं कहूँ जो दिल में है, सिए, क्या मैं कहूँ जो दिल में है, जो दिल में है। मुझे से कहो। कहता
की आज्ञा है उसके बारे में ना मुझे कोई ऐतराज है और ना उनके काम में कोई दखल देने का मेरा इरादा है। मैं हर तरफ से मालिक पर मुख्तियार हूं, तो हम तो उनकी आज्ञा के ताबेदार हैं। प्यारे सीते, जंगलों में बहुत ही दुख होते हैं। दुख के सिवाय तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। स्वामी, जब आप मेरे साथ हैं फिर मुझे कैसा दुख? ये दासी तो बस आपके चरणों में रहना चाहती है। देखो प्रिय, तुम मेरा कहना मानो और मेरे साथ जाने की जिद मत करो। सीए मानो भी सीए मानो भी मेरा कहा दुखड़े उठा सीए मेरी कसम। सीए मानो भी सीए मानो भी मेरा कहा पिया तुझ बिन लागी ना
देखो सिए, हठ ना करो। तुम हमेशा से महलों में पली बड़ी हो, तुम जंगल के कष्टों को नहीं उठा पाओगे। सिए, मैं अभी कहता हूं कि जंगल के कष्ट तुमसे उठाए ना जाएंगे और तुम यही महलों में रहकर माता पिता की सेवा करो। नहीं स्वामी, जब मेरे साथ आप हैं तो मुझे वो कष्ट कैसे, मुझे तो वो कांटे भी फूल की तरह ही लगेंगे प्रभु। तुम्हारे बिना मेरा ये सुख किस काम का है। जंगल में कष्ट है भारी, जंगल में कष्ट है भारी, कष्ट है भारी, कष्ट है भारी। सुन सीते प्यारी, जंगल में कष्ट है भारी। सीता ने अर्ज गुजारी, अर्ज गुजारी, अर्ज गुजारी। सुन प्यारे रघुवर, सीता ने अर्ज गुजारी। जंगल में कष्ट है भारी, कष्ट है भारी, कष्ट है भारी। सुन सीते प्यारी, जंगल में कष्ट है भारी। सुख महलों के वहाँ नहीं होंगे, सुख महलों के वहाँ नहीं होंगे। धरती पे होंगे सेज बिछोने, सहोगी न राज दुलारी, राज दुलारी, राज दुलारी। सुन सीते प्यारी, जंगल में कष्ट है भारी। तुम बिन सुख ये किस काम का है। तुम बिन सुख ये किस काम का है। तुम बिन जीना तो बस नाम का है। तुम बिन क्या राज दुलारी, राज दुलारी, राज दुलारी। सुन प्यारे रघुवर, सीता ने अर्ज गुजारी। जंगल में कष्ट है भारी, कष्ट है भारी, कष्ट है भारी। सुन सीते प्यारी, जंगल में कष्ट है भारी। तुम यहाँ रहकर धीरज धरना, तुम यहाँ रहकर धीरज धरना। सास ससुर की सेवा करना, तुमको ये आज्ञा हमारी, आज्ञा हमारी, आज्ञा हमारी। सुन सीते प्यारी, जंगल में कष्ट है भारी।
दे प्यारी, जंगल में कष्ट है भारी। प्रिय, वहां जंगली जानवर तुमको सताएंगे। प्राणनाथ, तो हम भी तो उनसे अपना दिल लगाएंगे। प्रिय, तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो, जो आर्य स्त्रियों का काम है। प्राणनाथ, तो मेरा साथ जाने का भी यही परिणाम है। ना जा तो ना जा बन में रानी, होगी परेशानी। ना जा तो ना जा बन में रानी, होगी परेशानी। बरसेगा छम छम नैनों से पानी, होगी परेशानी। ना जा तो ना जा। गर तू मेरे संग वन में चलेगी रानी, वन में चलेगी। दुनिया ये कहने से सिया ना डलेगी, सिया ना डलेगी। बन ले गया नाजुक थी रानी, होगी परेशानी। ना जा तो ना जा बन में रानी, होगी परेशानी। बरसेगा छम छम नैनों से पानी, होगी परेशानी। ना जा तो ना जा। रह के यहाँ सबकी सेवा तू करना, सेवा तू करना। सेवा के मेवे से झोली तू भरना, झोली तू भरना। बात यही यही रीत पुरानी, होगी परेशानी। ना जा तो ना जा बन में रानी, होगी परेशानी। बरसेगा छम छम नैनों से पानी, होगी परेशानी। ना जा तो ना जा। देखो रानी, मैं अगर तुम्हें वन में ले गया, लोग कहेंगे इस फूलों सी नाजुक रानी को राम वन में ले गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम घर पर ही रहो और व्यथा ही मेरी परेशानी का सबब ना बनो। ठीक है स्वामी, अगर आप वन में जाएंगे तो ये सेवा भी आपके साथ मन में ही जाएगी। जिस पथ पर आप चलेंगे
उस पथ पर आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगी। जिस पथ पर चलो उस पथ पर चलो, जिस पथ पे चले उस पथ पर मुझे आंचल को बिछाने को, साथी ना सही कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दो। जिस पथ पर चले मुझे तेरे कदम, मुझे तेरे कदम नहीं बिंदिया से कम माथे पर सजाने को, साथी ना सही कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दो। जिस पथ पर चले जीवन के डगन पर साथी की जरूरत होगी, पिया जी साथी की जरूरत होगी। दिया कब में चलेगा अकेले, साथी की जरूरत होगी, पिया जी साथी की जरूरत होगी। मैं बनूंगी पिया, मैं बनूंगी पिया, तेरे पथ का दिया, दिया पथ में जलाने दो, साथी ना सही कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दो। जिस पथ पर चले यार, इसलिए तुम अपनी हद से बाहर नहीं आ रहे। स्वामी जी, मुझे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, मगर अपने पतिव्रत धर्म से सीता लाचार है। आप अपने प्रण से तो बच जाते हैं, पर आप वही प्रण की हट लगाए बैठे हैं और वही कलंक मुझ पर लगाना चाहते हैं। आंखें हसलों की हसल हो और क्षत्रिय वंश की नस्ल हो, मरती मर जाऊंगी, मगर पिता जनक माता धन्य के नाम घूंघट नहीं लगाऊंगी। यदि आप अकेले वन में जाएंगे तो ये निश्चय रखिए
सीता को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। परसों शुरू में ना यहाँ से शांत की ले लो ना, इसका माइक वहाँ तक आ जाएगा। स्वामी जी, आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। क्या आप मुझे इसलिए प्यार दिलाए थे लगा के ना कि मैं सुख में तो आपके साथ हूँ और दुख में साथ छोड़ दूं? नहीं स्वामी, मेरा और आपका रिश्ता तो जन्म जन्मों तक सीधा साउंड पे जाएगी। नहीं बल्कि युगों युगों तक है और ये कभी टूट नहीं सकता। प्राणनाथ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। युगों का नाता है, न छोड़ा जाता है, करना न चाहे खुशी से जाने दो, ये फर्ज निभाने दो। खुशी से जाने दो, ये फर्ज निभाने दो। करना नहीं मजबूर। सिया जी इतना तो मान लो, पिया जी इतना तो जान लो। क्यों जाते हो मन को स्वामी, है क्या अपराध तुम्हारा? क्यों जाते हो मन को स्वामी, है क्या अपराध तुम्हारा? ये आज्ञा है मात पिता की, जो है कर्तव्य हमारा। ये आज्ञा है मात पिता की, जो है कर्तव्य हमारा। और होना मैं कभी मजबूर किया नहीं। जाता है न तोड़ा जाता है, करना न करना। खुशी से जाने दो, ये फर्ज निभाने दो। खुशी से जाने दो, ये फर्ज निभाने दो। करना नहीं मजबूर। सिया जी इतना तो मान दो, पिया जी इतना तो जान लो। जाते कर फर्ज निभाना, रघुकुल की रीत पुरानी। जाते कर फर्ज निभाना, रघुकुल की रीत पुरानी। मुझे छोड़ वनों में जाना, है क्या ये बुद्धिमानी? मुझे छोड़ वनों में जाना, है क्या ये बुद्धिमानी? इतना तो जान लो। खुशी से जाने दो, ये फर्ज निभाने दो। खुशी से जाने दो, ये फर्ज निभाने दो। करना नहीं मजबूर। सिया जी इतना तो मान दो, पिया जी इतना तो जान लो। जाता है न तोड़ा जाता है, करना न करना। खुशी से जाने दो, ये फर्ज निभाने दो। करना नहीं मजबूर। प्यारे से तुम वन में किस लिए जाते हो?
आप किस लिए जाते हैं प्राणनाथ? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझको भी मेरी माता की आज्ञा है। तुम्हारी माता की क्या आज्ञा है? तो आपके पिता की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की यही आज्ञा है कि तुम वन में जाओ। तो मेरी माता की भी यही आज्ञा है कि जहां तुम्हारे पति जाए वहां मैं जाऊं। रहो तुम घर में सिया, 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 रहो तुम घर में सिया। छोड़ना जाओ पिया, छोड़ना जाओ पिया, रहो तुम घर में सिया, रहो तुम घर में सिया, छोड़ना जाओ पिया, छोड़ना जाओ पिया, रहो तुम घर में सिया, रहो तुम घर में सिया। ये महल और मकान मिलेंगे वहाँ, यहाँ सारे सुखों का सामान है, यहाँ सारे सुखों का सामान है। सुख की क्या बात की सेवा ही आपकी, सुख की क्या बात की सेवा ही आपकी, नाथ इसमें ही मेरा कल्याण है, नाथ इसमें ही मेरा कल्याण है। मेरा ये तड़प जिया, मेरा ये तड़प जिया, मेरा ये तड़प जिया, मेरा ये तड़प जिया, छोड़ना जाओ पिया, छोड़ना जाओ पिया। रहो तुम घर में सिया, रहो तुम घर में सिया। कष्ट होंगे वहाँ, दुख से निकलेगी जब, कैसे तकलीफ होगी गवारा तुम्हें, कैसे तकलीफ होगी गवारा तुम्हें। आप है मेरे प्राण, आप है मेरे प्राण, आप बिन मैं क्या जानूं। पिता माता ने मुझको संभाला तुम्हें, पिता माता ने मुझको संभाला तुम्हें। मेरा ये तड़प जिया, मेरा ये तड़प जिया, मेरा ये तड़प जिया, मेरा ये तड़प जिया, छोड़ना जाओ पिया, छोड़ना जाओ पिया। रहो तुम घर में सिया, रहो तुम घर में सिया, रहो तुम घर में सिया, रहो तुम घर में सिया। छोड़ना जाओ पिया, छोड़ना जाओ पिया, रहो तुम घर में सिया, रहो तुम घर में सिया। प्रिय, अब तुम अपनी ये जिद छोड़ दो। यहाँ महलों में रहो तो बहुत ही अच्छा है। तुम यहीं पर रहकर सास ससुर की सेवा करना और पुण्य कमाना। नहीं प्रभु, अब कितनी बार भी कहें, आपकी ये दासी आपसे जुदा कभी हो नहीं सकती। मैं आपके चरणों में सिर झुकाती हूँ।
छड़ के न जाओ स्वामी भई करनी हाँ छड़ के न जाओ स्वामी भई करनी हाँ
साइड से भी निकल तुम्हारी ये मंतक हट वास्तव में ही लाजवाब है, मगर तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए एक तरह का अजाब है। मेरा मन कहना ने तू जाके बना दे बिच की लैला, स्वामी चरना बिच रहना, ने तू जाके बना दे बिच की लैला, मन कहना मैं तो जाके बना दे बिच की लहरा। इतना उत्थे कष्ट तेरे कोमल बदन दुख नहीं सहना, तेरे कोमल बदन दुख नहीं सहना, स्वामी के चरना बिच रहना, मन कहना मन कहना मन कहना ने तू जाके बना दे बिच की लैला, स्वामी के चरना बिच रहना, तेरे कोमल बदन दुख नहीं सहना, स्वामी के चरना बिच रहना। Start
जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हठ बिल्कुल नहीं टालोगी और साथ अवश्य चलोगी। सीते, अब हमें यहाँ अधिक देर नहीं लगानी चाहिए और माताओं से आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जैसा आप कहें स्वामी। चलो यहाँ से पिताजी का आशीर्वाद भी लेना है और माताओं के भी दर्शन करने हैं। चलो अब देर ना लगाओ। अब तक बहुत खूने चिकन पिया और अपने आप को बहुत जब्त किया। माताजी की अवस्था देखकर मेरा सीना चाक हो गया और मेरा कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माताजी को इस कर मेरी जिंदगी पर लाख लानत है और फट तोड़ देती दान है। माताजी जरा आके बोलो, लक्ष्मण तुम्हारे कदमों पे निसार है और तुमसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण जरा होश करो, इस कायरता का क्या अर्थ है? नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ, बस यूं ही चक्कर आ गया था। माताजी अजब हत्या है। जब राम जी सब प्रकार से न्याय का हकदार है तो दूसरे का भला इस पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता। हाँ, अगर किसी की हिम्मत है और मेरे मुकाबले पर आए और लक्ष्मण को धो दो
प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस कदर का जोश है। जरा सोचो, किसको हाथ दिखाओगे और किसके हाथ देखोगे, किससे लड़ोगे और किसके खिलाफ तलवार उठाओगे। बगैर सोचे समझे शब्द मुंह से निकालते हो और व्यथा ही अपने आप को पापों में डालते हो। मालूम नहीं कि तुम क्या ख्याल कर रहे हो और किसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। जरा अपने आप को संभालो और इस बेफायदा जोश को अपने दिल से निकालो। भैया, तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसको देखकर मेरा कलेजा फाक हो रहा है। उधर पिताजी की हालत हाथ से बदतर हो रही है, उधर माता जी अपनी जान को रो रही है, और नाम मालूम आप पर कौन सा जान चल रहा है। उल्टा आप मुझे ही कह रहे हैं, तुम्हारा गुस्सा पे फायदा लेना है। अच्छा, अगर यही है तो यही सही। इस तरह से सारे कुल का मलिया बैठ करके नाम भरत से नाम कर लेगा और सूर्यवती मुकुट अपने सर पर डाल लेगा। यदि धर्म और न्याय इसी का नाम है तो एक एक को मैदान ना सिखा दो तो लक्ष्मण मेरा नाम है। प्रिय भाई, जरा गुस्से को अपने दिल से निकालो और हर बात के हर पहलू पर नजर डालो। इसमें उस बेचारे भरत का क्या दोष है? वह तो बेचारा कोसों दूर है, तुम बार बार उसका नाम लेते हो और व्यथा ही उसे दोष देते हो। माता के कई का तो यूं ही एक बहाना है, वरना दरअसल ये हमारी आजमाइश का जमाना है। मगर अफसोस कि तुम मामूली सी आजमाइश में ही डगमगा गए और इस कदर घबरा गए और व्यथा ही अपने आप को पापों में डाल रहे हो। क्या तुम्हें रघुकुल की आन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं? बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है और अयोध्या में रहना मेरे लिए कसम है, जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और किसी अवस्था में आपसे मुख में नहीं बोलूंगा। लक्ष्मण, अगर तुम भी साथ जाओगे तो पीछे भरत का क्या हाल होगा? भैया, ये लक्ष्मण से कैसा आपका सवाल? इस अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त ही दुश्वार है। लक्ष्मण उससे पहले भैया जान देने को तैयार है। तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा।
लक्ष्मण, उचित तो यही था कि तुम यहीं पर ठहर जाते और राज के कार्यों में भरत का हाथ बटाते। अस्तु, यदि चलने का ही इरादा है तो देर करना बिल्कुल बेफायदा है। चलिए, माता पिता का अंतिम प्रणाम लें और वनों के रास्ते में आगे बढ़े। चलो लक्ष्मण, चलो सीते। बोल श्यामती रामचंद्र महाराज की। क्या रे यार? अब आपके सामने हमारे बड़े भैया ममता प्रॉपर्टी वाले एक ऐसा भाई जी पीछे लेना, पीछे अच्छा अभी घर ना चाहिए। चलो आगे ये जो फूल है पहली बारी इस स्टेज पर होने जा रही है। क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान दर्शकों की तालियां, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। और हेलो और साइड में देखिए 500 रुपए साइड में बोलो साइड दियो साइड कर रहे हैं। एक बार पुनः ताली बजाइए आप। देखिए खट्टर कोई बात नहीं। हमने किसी कलाकार को भाई साहब ने डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? कसमें वादे, जितने भी आप बातें करते हैं सब झूठे हैं। और आज ममता जी ने दिखा दिया ये आलिमन है। नूर वाले के अंदर इनकी भी मामला होती है और जो भी रोल एक से बढ़कर एक रोल करते हैं हमारे ममता जी प्रॉपर्टी वाले। एक बार पुनः ताली बजाइए एक बार इनके लिए और अपने हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर हाथ कीजिए। जो जितनी ऊपर हाथ करेगा उतने जल्दी ऊपर जाएगा। तरक्की में कह रहा हूँ, तरक्की में, वैसे नहीं कह रहा मैं, तरक्की के अंदर कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे कलाकार छूटे रास्ते में पड़े हैं और आज हमारे में से कोई भी नहीं जानता था कि इतने अच्छे कलाकार हैं हमारे प्रधान जी। एक बार ताली बजाइए आप भी। और इतना इनाम आया है, पहली बार किसी कलाकार के लिए इतना इनाम आया है। और सभी इनका बड़प्पन देखो, जितना भी दान है
सभी की सभी स्टेज को अर्पण कर रहे हैं। इस बात के लिए भी ताली तो बनती है। दो शब्द कहने आकर आ जाओ प्रभु जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या बात। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमें अश्कों से पलकों को भिगोना नहीं आता। हमें अश्कों से पलकों को भिगोना नहीं आता। मिले जो खुशी उसे खोना नहीं आता। हम तो हंस के सह लेते हैं हर गम को और लोग कहते हैं कि ममता को सोना नहीं आता। ऐ चांद, ऐ आसमान के चांद, मैंने जमीन पर भी एक चांद देखा है। ऐ आसमान के चांद, मैंने जमीन पर भी एक चांद देखा है। तुझ में तो दाग है, मैंने बेदाग देखा है। ऐसे हमारे ममता प्रवृत्ति वाले, अगर दिल भर को पाना है तो दिलदार बने रहना। अगर दिल भर को पाना है तो दिलदार बने रहना। लेकिन प्रभु राम जी के चरणों का तुम सदा बहार बने रहना। ये लोग तुम्हें कहेंगे पागल दीवाना। ये लोग तुम्हें कहेंगे पागल दीवाना, लेकिन तुम प्रभु राम जी के चरणों का दीवाना लगातार बने रहना। ना कुर्सी की तमन्ना है, ना कुर्सी की तमन्ना है, ना रिश्वत का इरादा है। आप लोगों की सेवा करना हमारे ममता प्रवृत्ति वालों का वादा है। करता हूँ सारी रात में खड़े हो जाए ना, हमारे ममता जी 3-4 शेर सुनाएंगे आपके सामने। एक रोने में थका है तालाब नदी हो जाते हैं। अपना भी आसान नहीं है, लब भी हो जाते हैं। बच्चे रासलीला बता रहा है। क्या है तो तेरे पापा ने माइक डाड़ी देखी ना मेरे राम,
मेरे राम, मैंने तुम्हारे साथ ये क्या किया राम? मुझे मिलते क्यों नहीं तुम राम? बेटा राम, राम मैंने तुम्हारे साथ ये क्या गुनाह किया राम? पिताजी प्रणाम। आओ बेटा, मेरी आंखों के तारे, आओ मेरे गले लग जाओ मेरे राम। मेरे राम, आखिरी बार मुझे देखने का मौका तो दो। मेरे राम, मैंने तेरे साथ ये क्या किया? बहुत बड़ा गुनहगार हूं मैं, तुम्हारा गुनहगार हूं मैं राम। पिताजी जरा धैर्य से काम लीजिए। पिताजी आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। बेटा अब ये देखते वक्त एक मिनट खड़ा है अपने वतन पर हवा नहीं देते तो इन्हें उतार दो और ये गहरे वस्त्र पहन लो। बेटा राम, ये मैंने क्या किया राम? कैसा ये अनर्थ किया? क्या हुक्म है माता जी? अब हुक्म करो माता, खड़ा राम है हाथ फैलाए, बेटा ना हुक्म बजाए उसे कौन बजाए, उसे कौन बजाए। अब हुक्म करो माता, खड़ा राम है हाथ फैलाए, बेटा ना हुक्म बजाए उसे कौन बजाए, उसे कौन बजाए।
फूल की आन न जाए, ये जान भले ही जाए, बेटाना हुक्म बजाए, उसे कौन बजाए, उसे कौन बजाए, उसे कौन माता जी, आज तक आपने हर तरह से हमारी नाज बर्दारी करी और हद से ज्यादा खातिरदारी की, खिलाया पिलाया पहनाया उड़ाया, मगर अब इन्हें भी अपने हाथ पैर हिला लेने दीजिए और इनको भी कोई सुध बुध आने दीजिए। सीते, आओ, मैं तुझे अपने हाथों से वस्त्र पहनाती हूँ। हाँ माता जी, ठीक है। ओ बेशरम, अभी तक तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ, अब भी तो अपनी आदत से बाज नहीं आती। क्यों नश्तर पे नश्तर चुभोती जाती है? ओह जालिम, तू कौन से जन्म का आखिर बदला मुझसे ले रही है? क्यों मुझे तड़पा कर मार रही है जल्दी आइयो पागल। और ना कि मुझे तड़पा रही है? जल्दी आइयो। बने हम प्रेम के जोगी, अवध से अब किनारा है। बने हम प्रेम के जोगी, अवध से अब किनारा है। बने हम प्रेम के जोगी,
अच्छा माताजी, पिताजी, मेरे पूजनीय माता पिताओं, रामचंद्र अब आपसे विदा होता है और कुछ काल के लिए आपके चरणों से जुदा होता है। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए बिल्कुल मामूली सी बात है। परमात्मा बल दे हम तीनों अपना धर्म पालन करते हुए वापिस अपनी जन्मभूमि में आए और अपना सिर आपके पवित्र चरणों में दोबारा झुकाए। ₹501 हमारे भैया जगदीश चोपड़ा जी अपनी पोती आरवी की लोरी की खुशी में प्रभु राम जी के चरणों में भेंट देकर गए हैं। तो भगवान से प्रार्थना कि बच्ची की दीर्घायु हो और इससे बढ़ चढ़ कर जो है जगदीश चोपड़ा जी स्टेज सेवा में अपना योगदान देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ 100 रुपए राम व सीता जी की जोड़ी को भी इनाम रूप में दे गए हैं। तो मैं राम जी व सीता जी की ओर से व क्लब की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रवीण सलूजा जी उर्फ पम्मी सलूजा जी अपने पोते विहान की लोरी की खुशी में 501 रुपए प्रभु राम जी के चरणों में भेंट देते हैं। और इसके साथ साथ मिठाई का प्रसाद भी प्रभु राम जी के चरणों में देकर गए हैं। तो भगवान से प्रार्थना बच्चे की दीर्घायु हो, फले फूले और माता पिता की सेवा के साथ साथ स्टेज का भी सेवादार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 छोटे छोटे बच्चे सोनम व चिराग 100 रुपए अपने माता पिता की पवित्र कमाई में से प्रभु राम जी के चरणों में भेंट देकर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्यामलाल जी मल्होत्रा जो कि प्रेम जी मल्होत्रा जी के पिताजी हैं, जो कि आपके सामने प्रभु राम जी का रोल अदा कर रहे हैं। 101 रुपए उनको खुश होकर इनाम रूप में दे रहे हैं। और केवल आज ही नहीं, जितने दिन भी हमारा ये प्रोग्राम चलता है, प्रतिदिन हर नाइट पे कुछ ना कुछ वो इनाम अवश्य प्रभु राम जी के चरणों में देकर जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना कि दीर्घायु हो और इससे भी बढ़ चढ़ कर स्टेज की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए 2 छोटे बच्चे फ्रूटी कुंज, देखिए कितनी भावना है इनके मन में। अपने माता पिता की नई कमाई में से 50 रुपए प्रभु राम जी के चरणों में भेंट देकर जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कि बच्चों की दीर्घायु हो और इससे भी बढ़ चढ़ कर जो है स्टेज की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये बोल रहे हैं ना
ये कोई सोच सकता है। नकली बंदा होता है वो सारा क्या कर रहा है बिना मास्क हमारे आदरणीय दीवान जी मल्होत्रा जिन्होंने कई वर्ष पहले कई वर्षों तक इस स्टेज पर प्रभु राम जी का रोल अदा किया है। 50 रुपए प्रभु राम व लक्ष्मण व सीता जी को खुश होकर, ये तीनों ही कलाकार इनके चेले भी हैं और ये इनके गुरु हैं, उनके रोल पर खुश होकर 50 रुपए इनाम रूप में देते हैं। तो मैं राम जी, लक्ष्मण जी व सीता जी की ओर से और आदर्श रामलीला रोमांटिक क्लब की ओर से दीवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। ₹101 इंडियन ऑप्टिकल वाले, जिनकी दुकान यहाँ स्वागत गेट से अंदर जाकर सिंगला मार्केट के बिल्कुल सामने है, और उनकी एक दुकान यहाँ बिल्कुल तहसील से पहले उनके छोटे भाई संजय जी यहाँ पर बैठते हैं। ₹101 प्रभु राम जी के चरणों में देकर गए हैं। भगवान से प्रार्थना इसी प्रकार दान की भावना, भक्ति भावना बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ ही मैं एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा हमारे भैया हैप्पी बुद्धि राजा जी का, इंडिया की आवाज न्यूज चैनल के रिपोर्टर हैप्पी बुद्धि राजा जी, जिन्होंने परसों भी आपको सीता स्वयंवर का कार्यक्रम यहाँ लाइव दिखाया था, और आज भी जब से ये रामलीला शुरू हुई है तब से यहाँ पर अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं। कम से कम 6,000 लोगों ने लाइव के माध्यम से आदर्श रामलीला का प्रोग्राम इंडिया की आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से देखा। 60,000 हो गए। कल वाली जो परसों 60,000 हाँ जी हैप्पी बुद्धि राजा जी कह रहे हैं कि 6 नहीं, परसों तो 6 थे, आज तक वो दर्शक जो है 60,000 हो चुके हैं। 60,000 दर्शकों ने घर बैठकर श्री आदर्श रामलीला रोमांटिक क्लब का नाम उठाया, जिसका सारा श्रेय हमारे भैया हैप्पी बुद्धि राजा जी को जाता है। तो मैं इससे प्रार्थना करूंगा जब जब भी समय मिले समय निकाल कर हमारा ये प्रोग्राम लाइव दिखाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम जाए यहाँ से दूर कहीं अब धर्म लाज बचाने को। अवधपुरी हम झुकते हैं शीश लगाने को, तेरी माटी शीश लगाने को। हम जाए हम जाए। तेरी गोद में पलकर बड़े हुए, तेरी गोद में पलकर बड़े हुए, तेरे प्यार से हम भरपूर हुए। अब तुमसे बिछड़ना पड़ता है, धर्म से हम मजबूर हुए। हम जाए हम जाए यहाँ से दूर कहीं अब धर्म की लाज बचाने को। है अवधपुरी हम झुकते हैं तेरी माटी शीश लगाने को, तेरी माटी शीश लगाने को। हम जाए हम जाए। तेरी मस्त पवन के झूलों में, तेरी मस्त पवन के झूलों में हम रोज ही झूला करते थे। खो करके तेरी मस्ती में हम प्यार को भूला करते थे। हम जाए हम जाए हम जाए यहाँ से दूर कहीं अब धर्म की लाज बचाने को। है अवधपुरी हम झुकते हैं तेरी माटी शीश लगाने को, तेरी माटी शीश लगाने को। हम जाए हम जाए। तेरा नीर है पावन गंगा सा, तेरा नीर है पावन गंगा सा, जो झरझर झरने बहते हैं। कर जिंदा रहे तो सेवा का हम तुमसे वादा करते हैं। हम जाए हम जाए यहाँ से दूर कहीं अब धर्म की लाज बचाने को। है अवधपुरी हम झुकते हैं तेरी माटी शीश लगाने को, तेरी माटी शीश लगाने को। हम जाए हम जाए हम जाए हम जाए।
तो इसके साथ ही महाराज का एक